नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 प्री एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आप लोग को कराए हुए हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली रात को 9 बजे आप ये क्लास देख सकते हो। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आप विजिट करेंगे मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे DY सीरीज़ आती है, जहां पर आप GS सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हमने एक सेट सॉल्व कर लिया है, डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन हल करने के बाद आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न है, NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट सही दिया गया है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आप सभी को पता होगा क्योंकि आप यूपी में रहने वाले हैं। तो ये सिंगरौली जो है NTPC की इकाई, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ए है मानसून की वापसी, बी है चक्रवाती अवदाब, सी है पश्चिमी विक्षोभ और डी है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरिया की सीमा काला सागर से नहीं लगती है। अब इसमें कौन कौन से देश काला सागर से सीमा बनाते हैं, इनको याद कर लीजिए। इसमें रूस है, यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन के बाद जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है। यहाँ पर मैंने सीरिया का नाम नहीं लिया है और सीरिया यहाँ पर स्थित भी नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान है। अलास्का, बोर्नियो, अरब मरुस्थल, स्वीडन तथा फिनलैंड में पूछा गया है। तो अलास्का में दी गई है कोरयाक जनजाति, बोर्नियो में पुनाना, अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरयाक जनजाति रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती, ना कि अलास्का में। बाकी सारे आपको सही दिए गए हैं और इनको याद करना है। 30वां प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है कहाँ से। ऑप्शन ए है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल में, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर डी है G8 समिट हेलिजेंडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल से। 31वां क्वेश्चन है, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। दूसरा स्टेटमेंट है मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। इसका बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे बी राइट हो जाएगा। करेक्ट है, मिकांग का डेल्टा कंबोडिया में दिया गया है जबकि वियतनाम में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 32वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और अक्सर करके आप देखते हैं पूछा जाता है राजधानियां देशों की। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए गए हैं और उनकी राजधानी पूछ ली गई है। ए है न्यू साउथ वेल्स, बी है क्वींसलैंड, सी है विक्टोरिया, डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब इनकी राजधानी शहर देखिए, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ और मेलबर्न दी गई है। इनको आपस में मैच करना है और सही ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी, ठीक है, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की है मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2143, ऑप्शन सी राइट होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं और उन्हीं के अनुसार उन्हें मैच करना है। संगठन में ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और ऑप्शन डी सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र। स्थापना वर्ष में है 1954, 1953, 1959 और 1979। अब इनके अनुसार इन्हें मैच करना है।
तो सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी की स्थापना होती है 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 या 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र है 1979 में। तो 1, 2, 3, 4 सामने ही मैच करके दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व में से कौन सा एमपी में स्थित नहीं है? ए है अमनगढ़, बी है बांधवगढ़, सी है कान्हा, डी है संजय धुबरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमनगढ़ यूपी में है, ना कि एमपी में है, बाकी सारे एमपी में स्थित हैं। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है? पहला है डार्लीपाली, दूसरा है दादरी, तीसरा है सिंगरौली और चौथा है विंध्याचल। अब इनमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादरी और सिंगरौली, ये यूपी में स्थित है। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं हैं? ऑप्शन ए है लातविया और पोलैंड, ऑप्शन बी है लातविया और रूस, ऑप्शन सी है स्वीडन और रूस और ऑप्शन डी है स्वीडन और नॉर्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीडन और नॉर्वे नहीं स्थित हैं। इसके अलावा ये सारे जो आपको दिए गए हैं सारे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। 37वां प्रश्न है इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी नस्ल पूछी गई है। जैसे गाय की नस्ल दी गई है देवनी, बकरी की दी गई है बर्बरी, ऑप्शन सी में भैंस की दी गई है भदावरी और ऑप्शन डी में दी गई भेड़ की गिर। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़। भेड़ की गिर दी गई है, जबकि गिर है गाय की, ना कि भेड़ की। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट है या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि ये बागेश्वर जिले में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई दी गई है ये गलत दी गई है, 7500 मीटर से भी ऊंची बताई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया एक पक्षी अभ्यारण्य है। बताना है कौन सा कूट आपको सही दिया गया है। इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं और ये आपको याद करने हैं। 40वां प्रश्न है 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद और पौंडीचेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पौंडीचेरी में। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या कौन सा नदी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। इस प्रश्न के अनुसार देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ा नदी तंत्र हो जाएगा नर्मदा का। नर्मदा के बाद याद रखिए महानदी, महानदी के बाद है कावेरी और कावेरी के बाद आएगा ताप्ती। 42वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए दिया गया 2016, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले नाबार्ड की स्थापना दी गई है। सेकंड है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। थर्ड है किसान क्रेडिट कार्ड योजना और चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अब इनके अनुसार बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। एक एक करके मैं सबकी डेट बताती हूँ। तो नाबार्ड की स्थापना होती 1982 में, 1982 में। इसके बाद आपको स्वयं सहायता समूह याद रखना है, इसकी स्थापना होती है 1992 में। इसके अलावा ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है ये हुई थी 1975 में और 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी केसीसी। इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4123। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ए है चेरो,
बी है गोंड, सी है खरवार और डी है सहरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहरिया। 45वां क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर से प्रवेश करती है। 46वां क्वेश्चन है, बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? ए है कजाकिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है रूस और डी है तुर्कमेनिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कजाकिस्तान में। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पैसरा, दूसरा है लेखैया, तीसरा है वीरभानपुर और चौथा है मैदाहा। बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसके अनुसार देखिए, सबसे पहले हो जाएगा मैदाहा, उसके बाद है लेखैया, लेखैया के बाद है पैसरा और पैसरा के बाद है वीरभानपुर। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 4213, ऑप्शन सी राइट है। 48वां प्रश्न है, इसमें कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति पूछी गई है और उसके अनुसार पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, बी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दिया गया है कानपुर में, सी है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में और डी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है या संस्थान, ये स्थित है वाराणसी में, ना कि गोरखपुर में, इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ए है सागौन, बी है ओक, सी है चेस्टनट और डी है जैतून। देखिए, इस प्रश्न में करेक्शन करना है कि यहाँ पर नहीं हटाना है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में पाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैतून। इसके अलावा ये नहीं पाए जाते। जितने भी खट्टे फल वाले वृक्ष हो गए, जैसे कि संतरा हो गया, जैतून हो गया, ये सब यहाँ पाए जाएंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी राइट है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है? ए है होकेरा आर्द्रभूमि, बी है पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, सी है सोमोरिरी झील, डी है वुलर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये है तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हमने कुछ 25 क्वेश्चन और सॉल्व किए हैं ज्योग्राफी के। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, आप इन्हें हल कर पा रहे हैं या नहीं। आपका जो भी स्कोर है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।